नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और चुनावों के इस रण में इस वक्त मैं बंगाल की धरती से सीधे आपके साथ जुड़ा हूं। आपको मैं बता दूं कि चौथे फेज के लिए चुनाव का प्रचार थम रहा है, लेकिन उससे पहले जबरदस्त कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और हर एक नेता अपने वोटर को रिझाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहा है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का जो बड़ा बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने डिबेट के लिए चैलेंज किया था, उस पर इस वक्त की सबसे बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो चैलेंज दे रहे हैं डिबेट का, वो 2014-2019 के चुनाव के स्क्रिप्ट को लेकर कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार के नारे को दोहराया और कहा कि एनडीए 400 पार करेगी और कांग्रेस 50 पर सिमट जाएगी। ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कल यानी शुक्रवार को लखनऊ में संविधान सम्मेलन के दौरान ये चैलेंज दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ डिबेट करें। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं भले ही डिबेट के लिए तैयार हूं प्रधानमंत्री मोदी के साथ आमने सामने बैठकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने बैठ नहीं सकते, उनका चैलेंज ले नहीं सकते। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। आदरणीय राहुल सर, और हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी भी हैं, वो भी डिबेट कर सकते हैं। इस पर आक्रमण हो रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, जब आप सीबीआई और ईडी को राजनीति और लोकतंत्र पर, जब आप सीबीआई और ईडी को लेकर राजनीति और लोकतंत्र पर आक्रमण करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग भर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रहे हो। जब आप बिना किसी से पूछे नोटबंदी करते हो और हिंदुस्तान के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों के, आदिवासियों की जिंदगी खत्म करते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हो। जब आप अग्निवीर योजना बिना आर्मी से पूछे लागू करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते हो। मोदी जी राजा हैं। मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं।
21वीं सदी के वो राजा हैं। और कन्नौज में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो 100 से भी कम सीटों पर सिमटने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस की दुर्गति हो रही है और इस बार तो एनडीए और बीजेपी 400 पार करके इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार इस वक्त चल रहा है, कल कन्नौज में आए थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उन्होंने प्रचार किया और वो ये कह रहे थे कि लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। भविष्यवक्ता श्री राहुल गांधी जी को मैं बता दूं कि इंडी गठबंधन एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, सब मिल करके भी शतक नहीं बना सकते। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार एनडीए कर रहा है, 370 पार भाजपा कर रही है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि यूपी ही सबसे बड़ा वो प्रदेश होगा जहां सबसे बड़ी हार बीजेपी को मिलने वाली है। ये 2017 में भी कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी 300 पार विधानसभा की सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। क्या हसर हुआ? 7 सीटों में कांग्रेस सिमट गई, 47 पे सपा सिमट गई और भाजपा 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। याद नहीं है उनको तो मैं याद दिला रहा हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस की दुर्गति हो गई थी, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीती थी। 2017 मैंने बताया ही 325 जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन किया सपा बसपा ने मिलकर के। उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी इनके साथ था, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। इसके बाद भी भाजपा ने 64 लोकसभा सीटें जीती और 51% वोट प्राप्त किए। 2022 में ये सरकार बनाने का दावा श्री अखिलेश यादव जी यूपी में कर रहे थे। कहां खड़े हैं, कहां पड़े हैं? घोर अंतर्कलह का शिकार है, पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, परिवार संभाल नहीं पा रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को उनके परिवार के ही चाचाओं ने कि चढ़ जा बेटा बांस के क्या कहावत, हाँ, चने की झाड़ में, हाँ, और नीचे से हिला देने का उनका सबका लक्ष्य था कि अखिलेश यादव जी को चढ़ा दो ऊपर और फिर गिरा दो, क्योंकि चाचाओं की इज्जत करते नहीं थे और इनको फंसा दिया। एक तरफ पत्नी को लड़ा रहे हैं, एक तरफ चाचा रे तीन चचेरे भाइयों को लड़ा रहे हैं और स्वयं लड़ रहे हैं। क्या यही यादव है पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज के बाद अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए यानी कि राहुल गांधी के लिए अमेठी और साथ ही साथ रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। 17 मई को बताया जा रहा है कि रायबरेली में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और वहां पर राहुल गांधी के साथ प्रचार करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा अमेठी में भी अखिलेश यादव जाएंगे और दोनों ही यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर इन दोनों इलाकों में प्रचार करेंगे। बहरहाल सोनिया गांधी क्योंकि अब राज्यसभा में जा चुकी है, इसलिए राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में है। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी से 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर वहां नहीं पहुंचे। स्मृति ईरानी के सामने अब चुनौती किसको दी है? चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा। ऐसे में अब देखना होगा कि दो जोड़ी यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी जो एक बार फेल हो चुकी है, क्या 2024 में हिट हो पाएगी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर क्या अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी को चुनाव पर चैलेंज दे पाएंगे? तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, परिस्थितियां वो गंभीर है। आज बदलाव नहीं लाओगे तो क्या पता कि अगला चुनाव होगा भी। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, उसको कमजोर करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या पता आपका वोट होगा, आरक्षण होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज समय आ गया है, बदलाव लाओ, देश की राजनीति को दुरुस्त करो। जो नेता जवाबदेही होता था उसको फिर से जवाबदेही बनाओ। याद रखो कि ये एक नेता है जो 4000 किलोमीटर पैदल चला है आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। ये आपको नकार नहीं सकता।